दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पेशल फ्रैक्शन को हम लोग किस में परसेंटेज में बनाएंगे मेरे दोस्तों। ठीक है मेरे भाई, जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थी हूँ, आपका अपने यूट्यूब चैनल आर के वर्मा मैथ्स में स्वागत। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और परसेंटेज के तीसरे टॉपिक में पढ़ने वाले हैं मेरे दोस्तों। 3 वीडियो तो मुझे ऐसे ही आपको पढ़ाना है जिसमें आपका बेसिक पूरी तरह से तैयार हो जाए मेरे दोस्तों। ठीक है, तो आज आपको पूरी तरह से वीडियो में बने रहना है, क्योंकि अगर आपको ये सीखना है मेरे दोस्तों कि 3/16 को डायरेक्ट हम परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करें मेरे भाई। अगर मैं आपसे कह दूं 43/8 को डायरेक्ट हम परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट कर दें मेरे दोस्तों, तो इस वीडियो में पूरी तरह से आपको बने रहना मेरे दोस्तों। आज आपको यह भी सीखने को मिलेगा मेरे भाई कि 528.56% को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है। अभी तक तो हम लोग दोस्तों फ्रैक्शन टू परसेंटेज पढ़ रहे थे मेरे भाई, फ्रैक्शन टू परसेंटेज पढ़ रहे थे मेरे दोस्तों। तो आज हमको यह भी पढ़ना है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे मेरे भाई। ठीक है, तो वीडियो में आप पूरी तरह से बने रहें। टॉपिक को मैं शुरू करता हूं मेरे दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा 3 क्वेश्चन आपके सामने, जिसको हम बेसिक से भी समझेंगे और थोड़ा सा ट्रिक भी समझेंगे मेरे दोस्तों। ठीक है, देखिए आपको मैंने एक काम दिया था मेरे भाई कि आपको 1/1 से शुरू करके 1/50 तक के परसेंटेज को यानी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है, इसको बताया था मैं और आपसे कहा था कि इतना कर लीजिएगा, कम से कम 5 बार कर लीजिएगा। चलो आप किए होंगे, मैं उम्मीद रखता हूं। बहुत से क्वेश्चन के आंसर भी कमेंट में आए थे मेरे दोस्तों। चलो अच्छी बात है, उन दोस्तों का तहे दिल से धन्यवाद। अब आपको यह समझना है कि ये बात आप जानते थे कि 1 यूनिट बराबर कितने के बराबर होता था मेरे दोस्तों? 100% के बराबर होता था। ये चीज आप बहुत अच्छे से जानते हो मेरे भाई। मैं इसी डाटा के अकॉर्डिंग आपको बता दूं तो 1/15 का वैल्यू मेरे दोस्तों मैं आपको बताया था कि 6.66% होते हैं। बोलो हाँ या ना। या इसी चीज को अगर हम आपसे कह दें तो इसी चीज को लिख सकते थे 6:2/3%। मेरे दोस्तों मैं आपको दोनों बता रहा हूं, थोड़ा सा 1-2 बेसिक से समझेंगे, फिर चीजों को अच्छे स्तर तक ले चलेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो यानी हम देखें तो 1/15 की जगह पे 6.66% लिख सकते हैं या 6 सही 2/3% लिख सकते हैं। तो मेरे दोस्तों ये बताओ, क्या ये 1/15 यानी इस 8/15 को मेरे दोस्तों अगर मैं लिखना चाहूं मेरे भाई, तो क्या 8 गुणे 1/15 नहीं लिख सकता मेरे दोस्त? अगर लिख सकता हूं तो बोलिए हाँ। फिर आप क्या करोगे, इसमें 8 से मल्टीपल करोगे मेरे दोस्तों 6.66% में। बोलो हाँ या ना। तो ये हो जाएगा 8 × 48, 48 का 8 4 हो जाएगा, 8 × 48 4 52 का 2, फिर 8 × 48 और 5 कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 53 हो जाएगा। इस तरह से 53.28% मेरे भाई आप लिख सकते हो। अगर आप इसमें कहते हो तो इसमें भी आप 8 से मल्टीपल कर दो, 8 × 48 हो जाएगा मेरे दोस्तों और 8 दूना कितना हो जाएगा मेरे भाई? 16 हो जाएगा। ठीक है, और बटे 3 अगर 3 का डिवाइड किया जाए इसमें तो 3 × 5 = 15, 3 5 बार जाएगा तो 48 और 5 कितना हो जाएगा? 53 हो जाएगा और 1/3 मेरे दोस्तों कुछ इस तरह से हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अब हम चलते हैं आगे, चीजों को ले चलेंगे मेरे भाई। ठीक है, तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन 3/16। तो 3/16 में अगर हम देखें मेरे दोस्तों तो ऊपर से 1/16 यानी 1/16 का वैल्यू कितना होता है मेरे दोस्त? 6.25 होता है मेरे भाई। ठीक है, और इसमें आपको 3 से गुणा करना है तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा, 3 दूना 6 यानी 25 × 3 = 75 कर दीजिए और 6 × 3 = 18 कर दीजिए, यानी ये हो जाएगा कुछ इस तरह से 18.75% हो गया मेरे दोस्त। अब यहाँ पर अगर हम आपको बताएं तो ये सबसे बेहतरीन और सबसे जानदार क्वेश्चन है मेरे दोस्तों कि 13/16 को हम क्या करें। क्या हम 13/16 को 13 से गुणा कर दें? बिल्कुल यही आप कहेंगे, क्योंकि 1/16 का मान कितना होता है? 6.25। ठीक है मेरे दोस्तों, फिर इसमें आप 13 से मल्टीपल कर दीजिए और जो आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा। लेकिन मैं कहता हूं आपको इससे और आसान तरीका समझ लेना चाहिए। वो आसान तरीका क्या मेरे दोस्तों? ध्यान से समझिएगा। ये 13/16 लिखा हुआ है, मैं अगर इसको लिखना चाहूं मेरे दोस्त तो क्या 1 - 3/16 नहीं लिख सकता? बोलो 1 - 3/16 लिख सकता हूं। अब ये एक बात बताइए कि 1 का वैल्यू मैंने आपको यहीं पर बताया कि 1 वैल्यू बराबर कितना होता है? 100% होता है। ठीक मेरे दोस्तों, अब यहाँ की बात करें तो 3/16 मेरे दोस्त, 3/16 का वैल्यू आपने यहाँ निकाला, 3/16 का वैल्यू कितना निकाला आपने? 18.75% आपने निकाला। अब आप जानते हो कि इस 75 को 1 बनाने के लिए कितना? 25 की जरूरत होती है। दशमलव मेरे दोस्तों दशमलव कर दो, ये 100 था तो एक कम कर दो और एक कम करोगे तो उसमें से एक घटाओगे मेरे दोस्तों तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? ये कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा मेरे दोस्तों। भाई
81.25% हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट 3-4 क्वेश्चन और आपके सामने लाते हैं। चलिए ये 3 क्वेश्चन और आपके सामने, और अच्छे से हम सीखेंगे इसमें मेरे दोस्तों। और देखिए, जब तक आप परसेंटेज, जो भी फ्रैक्शन हो उसके छोटे छोटे परसेंटेज बनाने के तरीके आपको मालूम होने चाहिए। अगर वो आपको नहीं मालूम मेरे दोस्तों, तो आपको उसके लिए क्या हो जाता है, दिक्कत हो जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगर हम देखें तो 17/24 है मेरे भाई। ये क्या है आपका 17/24 है। तो इस 17/24 को हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए 1/24 का जो वैल्यू होता है वो 4.16 यानी कि 16 होता है मेरे दोस्तों। कितना? 4.16%। लेकिन यहाँ 17 है तो 17 से आपको तो मल्टीपल करना ही पड़ेगा। 17 6 का गुणा करोगे तो 102 होता है। 102 में मैं दोस्तों 2 लिख दिया। अब यहाँ पर करेंगे 17 करने 17, 17 10 27, 27 का 7 हो जाएगा और 2 लिख दिया। 17 चौके 68 हो जाएगा। 68 और 2 कितना हो गया मेरे दोस्तों? 70 हो गया। इस तरह से 70.72% हो गया मेरे भाई। ठीक है, अब रही बात इसकी बात करें 7/80। 7/80 का आप कैसे करोगे मेरे दोस्तों? बताओ इसका कोई तरीका? चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं जानता हूं कि 7/80 को 7/10 गुणे 1/8 लिख सकता हूं। बोलो हाँ ना। अब आप जानते हो कि 1/8 का वैल्यू कितना होता है मेरे दोस्तों? 12.5 होता है। कितना? 12.5। लेकिन उसमें 1/10 से डिवाइड करना है, तो यानी ये वाला जो पॉइंट था यहाँ आ जाना चाहिए, और उसमें आप 7 से गुणा कर दो मेरे दोस्तों। 35 का 5 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7 दूना 14 और 3 17 का 7 हो जाएगा, और 7 करने 7 और 1 8 हो जाएगा इसका कैरी। इस तरह से 8.75% मेरे दोस्तों आंसर हो गया। चलो आओ इसको सीखते हैं, और बहुत अच्छे से सीखेंगे मेरे भाई। क्या ये 43/8 को आप क्या लिखोगे? आपके कहने का मतलब यही है कि 43 गुणे आपने अभी बताया कि 12.5 1/8 होता है, और यही कर दो गुणा तो आंसर। तो मेरे दोस्तों इतने बड़े नंबर से गुणा करना थोड़ा सा संभव आपको लग रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं लग रहा है ना, असंभव है। तो मैं आपको तरीका बता रहा हूं मेरे दोस्तों। ठीक है, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और वीडियो को लाइक करते हुए चीज़ों को कंटिन्यू करो। ठीक है मेरे दोस्त, चलो मैं ये कहता हूं कि 43/8 को कुछ और भी लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? देखा जाए तो जब ये नंबर इस वाले नंबर से क्या हो भाई, ज्यादा हो, अधिक हो, तो ये सोचो कि इसका कितनी बार टेबल जा सकता है। तो मैं जानता हूं जहां तक कि 8 पंचे 40 और 3 इसको 8 लिख सकते हैं मेरे दोस्तों। बोलो हाँ ना। अगर दोस्तों यहां ध्यान से समझिएगा, अगर मैंने आपसे कहा कि 1 यूनिट का मान बराबर कितने 100% के होता है, तो 5 यूनिट का मान मेरे दोस्तों 500% के नहीं होगा। बोलो हाँ या ना। अब यहां पर अगर हम आपसे कहें 1/8 का मतलब 12.5 हुआ मेरे दोस्तों, और 3 की बात करोगे तो 3 यानी कितना हो जाएगा? 12 3 36, और यानी 5 15, और ये किस में कैरी हो जाएगा? तो 37 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 37 कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 5 हो जाएगा। तो ये 37.5% आप लिख सकते हो। अब इनको ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 537.5% को हम लिखते हैं 43/8। ये हमारा फ्रैक्शन होगा मेरे दोस्तों। ठीक है, तो अब तक अभी चीजें आपको नया लगे हो, समझ में आए हो, तो वीडियो को लाइक करते हुए कंटिन्यू कीजिए। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए दोस्तों 3 क्वेश्चन और आपके लिए, इसमें कुछ और भी हम नया सीखेंगे मेरे भाई। चलिए ठीक है, देखो अब आपकी बात अगर हम करें तो ये 71/12 भाई, और इसको आपको करना है, तो आप करोगे क्या कि 12 पंचे 60 और फिर 11 कर दोगे? नहीं मेरे दोस्त, आपको ये करना है कि जो 12 का टेबल है, या तो इससे ज़्यादा कुछ चले जाए या इससे थोड़ा सा कम चले जाए। थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़ा सा ही कम जाना है। तो मैं कहता हूं कि 12 का टेबल 6 बार जाएंगे तो 12 6 72 हो जाएगा, और उसमें से अगर मैं 1 कम कर दूं मेरे दोस्तों तो ये 71 हो जाएगा कि नहीं? बोलो हाँ या ना, बता देना, सही बताना। बिल्कुल समझ में आया होगा चीजें। अब यहां पर अगर हम कहें तो इस वाले 6 को मैं 600% लिख सकता हूं। बोलो हाँ या ना। और इस वाले पॉइंट को लिख सकता हूं कितना? 8.33% मेरे दोस्तों। ठीक है, अगर हम कहें आपसे कि ये 33 है, इसको 1 बनाना है यानी 100, मान लो 100 बनाना है आपको, तो ये कितना यानी कितना होना चाहिए? 77 होना चाहिए। 2 अंक के बाद दशमलव था, दशमलव लगा दो। अब मेरे दोस्तों ये बचा कितना? 599। अब 9 में से 8 जाएगा तो मेरे दोस्तों 1 बचेगा, बाकी 591.77% हो गया। आपका इस वीडियो में कैलकुलेशन भी सीखने को मिलेगा मेरे दोस्तों। ठीक है, अब रही बात यहाँ आ जाते हैं 58/9 की बात करें तो 9 का कितना बार जाए? 9 6 54 हो जाएगा, 9 7 63। चलो 9 6 54 ही ले लेते हैं, 6 बार जाएगा मेरे दोस्तों। उसमें जोड़ना पड़ेगा कितना? 4 आपको जोड़ना पड़ेगा, और बटे 9 कर दे मेरे दोस्तों। 6 की बात करें तो ये 600% होगा मेरे भाई। बोलो हाँ या ना। अब इस तरह से अगर मैं आपको बताऊं तो 1/9 की बात अगर हम करें मेरे दोस्तों तो ये क्या होता? 11
1% अगर 4 से आपने मल्टीपल किया तो सभी को 4 बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मतलब 1/9 में ना खेल यही है कि जो भी नंबर यहाँ पर रहे मेरे दोस्तों उसी से डबल कर दो, यानी 2 अंकों के बाद अगर यहाँ 5 आए तो 55.55, 6 आए तो 66.66 कर सकते हो, लेकिन फिलहाल 6 से ये डिवाइड भी हो जाएगा तो वो आपका कट भी जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से 4/9 को मैं कितना लिख सकता हूँ, 4/9 को लिखेंगे 44.44% मेरे भाई। अब यहाँ पर बात आई जोड़ने वाले में, तो बहुत आसान है, इनको इनके साथ सिर्फ जोड़ दो तो यानी 644.44% हो गया मेरे भाई। चलो अब इधर आ जाते हैं, आप कहोगे 8×5 = 40 यानी 5 हो गया और 1/8 कर दिया, 500% हो जाएगा मेरे दोस्तों। और 1/8 की बात करें तो 12.5 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अगर आप जोड़ेंगे तो 512.5% इस तरह से आपका टोटल क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है मेरे दोस्तों। अब इतनी चीजें आप तो मेरे भाई सीख लिए हो, ठीक है। अब हम सीखने वाले बड़े बड़े परसेंटेज को, जो इससे ये हमारा क्या आ गया 512.5 है, तो इसको हम कैसे तोड़ना जानेंगे क्या, फ्रैक्शन में। तो चलो उन बड़े बड़े परसेंटेज को भी हम सीख लेते हैं। तो दोस्तों अब आगे हम लोग छोटे छोटे परसेंटेज को हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, फिर बड़े परसेंटेज के बारे में चलेंगे। पहले हम बेसिक से चीज़ों को सीखते हुए चलेंगे, तभी मज़ा आने वाला है, ठीक है मेरे भाई। चलो देखते हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं। मेरे दोस्तों ये बताओ, कहीं ना कहीं मैं आपको अगर ये चीज़ें लिखवाया था 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, तो इसे डाट 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 कराते हुए 1/7 का भी वैल्यू बताया था मेरे दोस्तों। और 1/7 का मैंने बताया था कि 14.28% होता है। बोलो हाँ है ना। अब ये बात बताइए आप कि अगर 28 का 2 गुना कर दिया जाए तभी तो ये मेरे दोस्तों 56 हुआ है, और 14 का 2 गुना कर दिया जाए मेरे दोस्तों तभी तो 14 दूना 28 हुआ। तो ये चीज़ आप मान के चलो मेरे भाई, ये जो चीज़ें आपको बेसिक में सिखाया हूँ ना, जब तक ये बेसिक आप नहीं समझ पाए होगे, नहीं कर पा रहे होगे, तब इसके लिए आप कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं कर पाओगे। अब आप ही बताओ कि इसका मतलब 1/7, तो ये 2 से मल्टीपल हुआ तो 2/7 डायरेक्टली आप लिख सकते हो। बोलो हाँ ना। और यही चीज़ आपके, चाहे वो SSC CGL हो, SSC की कोई भी आपकी फॉर्म हो, अगर उसमें आपको 28.56% को 2/7 डायरेक्ट करने का तरीका अगर आपको नहीं मालूम है मेरे दोस्तों, तो फिर आप ये समझ लीजिए कि किसी भी कीमत पर आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाओगे। ये बात समझ लो, नहीं क्लियर कर पाओगे मेरे दोस्तों, क्योंकि ये चीजें तभी आपकी हो पाएंगे, आपका कम से कम अगर बेसिक से करना शुरू करोगे तो 1 मिनट से ऊपर का टाइम लगेगा। आप करके देख लीजिएगा, यही चीज मैं लिख दे रहा हूं मेरे दोस्तों। 28 दशमलव कुछ ऐसे है, अगर आप इसको 100 से डिवाइड करोगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। फिर ये आप क्या करोगे मेरे दोस्तों, 00 था, परसेंटेज हटाने के लिए 2 00, अब काटते रहिए। आप काट के बताओ कितने दिनों में इसको कर लोगे। मैं तो 1 मिनट का वक्त बहुत आपको दे दिया, लेकिन 1 मिनट से वो ज़्यादा वक्त ना लगेगा तो ही कहना मेरे दोस्तों। तो ये चीज़ें आपको तब, देखो सब चीज़ें आसान होती हैं, लेकिन उसका भी एक तरीका बना है। आपके मैथ में यही तरीका है कि आप थोड़ा सा उसका बेसिक समझिए और बेसिक से करते जाइए, करते करते 2 बार 4 बार 5 बार। अरे टेबल हमको 2 का 2, 3 का 4 का टेबल कैसे आज तक याद है? अगर हम बुढ़े हो जाएंगे तब भी हमको टेबल याद रहेगा, कभी आप भी नहीं भूलेंगे ना हम भूलेंगे। लेकिन रीजन क्या है, उसको हम बेसिक मान के चले थे, शुरुआती था, इसीलिए आज तक नहीं भूल रहे हैं उसको। सेम ऐसे आप 1/1, 1/2, 1/3 का 1/50 तक करिए, कम से कम 5 बार करिए, देखिए ना याद हो गया तो अब भी कहिएगा। जिस तरह से आप टेबल लिखते हैं, 2 कन्ने 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, ऐसे स्टार्टिंग में ऐसे स्पीड के साथ चलते हैं ना, सेम स्पीड के साथ आप चलेंगे। परसेंटेज का कि 1/1 मतलब 100%, 1/2 का मतलब 50%, 1/3 का मतलब 3.33%। तो ये चीज़ें आपको 33.1, ये चीज़ें आपको बेहतर लगेंगी मेरे दोस्तों, लेकिन तब आप कर पाओगे जब आपकी बेसिक तैयार रहेगी तभी, नहीं तो बिल्कुल किसी कीमत पे नहीं, ठीक है मेरे दोस्तों। चलो कोई बात नहीं है, तो आपका बेसिक तैयार होना सबसे ज़्यादा जरूरी है, ठीक है मेरे दोस्तों। चलो अब इसको सीखते हैं, इन क्वेश्चनों को सीखते हैं, ज़्यादा बातें नहीं। अब देखो यहाँ 45.45, तो मेरे दोस्तों आप ये बताओ 45 का अगर फैक्टर करना चाहें हम तो 9 और 5 ही होगा ना मेरे दोस्त। बिल्कुल 9 की बात करें तो यहाँ पर हम देखें तो 9.09% किसी ना किसी को लिखा गया होगा। अगर आपका बेसिक तैयार होगा तो 1/11 लिखा होगा। अगर यहाँ पर हम 5 से गुणा कर दें मेरे दोस्तों, 5 9 45 हो जाएगा मेरे दोस्तों, 45 का 5 हो जाएगा, 4 कर देंगे, 5 शून्य शून्य, फिर 4 कर देंगे, मतलब ये चीज़ें हो गई। अगर 2 डिजिट अपने आप को दशमलव के पहले और दशमलव के बाद रिपीट करता है तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1/11 का फॉर्म होगा। अगर 5 से मल्टीपल आपने किया तो 5/11 इसको हम लिख सकते हैं मेरे दोस्तों। बोलो हाँ या ना। अब यहाँ पर आ जाइए, इसमें सबसे ज़्यादा
इस क्वेश्चन की बात करें तो ये सबसे मजेदार और सबसे बेहतरीन है मेरे दोस्तों। आओ सीखते हैं कैसे हम इन चीजों को समझेंगे। अब बताइए, ना ये 1/11, ना 1/9, ना 1/8, ना 1/3 पे सेट हो रहा, फिर ये इसको कैसे सेट करोगे मेरे दोस्तों? तो कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे सेट करने पड़ेंगे जो इनको क्या 10 के रूप में तोड़ना पड़ेगा। 10 की बात करें तो हम इसको 20 प्लस अपनी बेसिक के अनुसार जिसको जिसमें सुविधा हो। कुछ लोग इसको कहेंगे कि 30 प्लस 6 प्लस 6.66 कर रहे हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, मैं 20 पे भी सेट करके दिखा रहा हूं और आपको 30 पे भी सेट करके दिखाऊंगा। तो 20 प्लस यहां पर कर दें, 20 प्लस 16.66% कर दें मेरे दोस्तों। बोलो इतना तो लिख सकते हैं मेरे भाई, इसको भी परसेंट बना दे रहे हैं। अब बताइए 20% का मतलब क्या होता है? 1/5 मेरे भाई। और अभी अभी मैंने आपको बताया कि 16.66% को क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्तों? 1/6 लिख सकते हैं मेरे भाई। अगर इनका मल्टीपल किया जाए तो 6 करने 6 हो जाएगा, 5 करने 5 हो जाएगा और 6 पंचे 30 हो जाएगा। इस तरह से देखा जाए तो 11/30 का वैल्यू था मेरे भाई। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और बढ़िया से चीजों को सीखेंगे। रही बात ये देखना है आपको तो 30 वाले में भी देख लीजिए मेरे दोस्तों। 30 वाले में क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 30% और प्लस 6.66% मेरे भाई। ठीक है, अगर यहां पर हम कहें तो 30 की बात करें तो 30 को अगर काटना हो तो 3 कितना लिख सकते हैं मेरे दोस्तों? 10 लिख सकते हैं। बोलो हाँ है ना। अगर यहां पर 3/10 हो गया है तो फिर इसको हम कितना लिख सकते हैं? 6.66 को कितना लिख सकते हैं? 1/15 लिख सकते हैं मेरे दोस्तों। 15 और 10 का एलसीएम लोगे मेरे भाई, 15 और 10 का एलसीएम लोगे तो ये आपका आएगा 30। 10 से 30 हुआ, 3 बार गया, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। 15 दूना 30 हुआ, 2 का इसमें मल्टीपल 2 हो जाएगा। तो इस तरह से 9 और 2 11/30 हो गया मेरे भाई। ठीक है, तो इस तरह से भी आप कर सकते थे, लेकिन मुझे जहां तक मालूम है कि 20 और 16.66 का आपको सबसे ज्यादा समझ में आएगा और आसान भी लगेगा। ठीक है मेरे भाई, तो दोस्तों इन क्वेश्चन को आपको कैसे लगाएंगे, इनको आपको बनाना किसमें? फ्रैक्शन में बनाना। ठीक है, चलो सीखते हैं, बढ़िया से सीखेंगे मेरे दोस्तों। अब ये है क्या? 48 से 1/3 मेरे भाई। आपको ये नहीं करना है कि 48 और 3 का गुणा करके एक जोड़ के फिर करें, नहीं मेरे दोस्त, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं। आप ध्यान दो तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो दूसरे वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था तो ये देखने को मिला होगा। इसका मतलब मुझे लिखना है कि 40% प्लस 8 सही 1/3% मेरे दोस्तों। अगर मैं कहूँ 40% को कितना लिख सकते हैं? 2/5 लिख सकते हैं। 8 सही 1/3 को 1/12 लिखेंगे मेरे भाई। 5 और 12 का एलसीएम होगा आपका 60 ही होगा मेरे दोस्त। 12 पंचे 60 यानी 24 हो जाएगा ये। क्यों? क्योंकि 5 12 का एल यहाँ पर डिवाइड करेंगे 60 को तो कितना आएगा? 12 बार जाएगा, 12 दूना 24 और इसको डिवाइड करेंगे तो 5 बार जाएगा। तो 24 और 5 29, 29/60 ये हो गया आपका फ्रैक्शन में मेरे दोस्तों। ठीक है, चलो अब इस चीज को देखना चाहें अगर हम तो कैसे इसको कर सकते हैं मेरे दोस्तों? तो ये सबसे आसान करना है कि 500 प्लस 28.56% मेरे भाई। अगर आपको मैं बताऊं तो अभी कुछ समय पहले मैंने इसको बताया था कि 500% का मतलब 5 यूनिट और प्लस 28.56% का मतलब हो गया कितना? 2/7 मेरे दोस्तों। इस तरह से 7 × 5 = 35 और 2 37/2 हो जाएगा मेरे दोस्तों, 37/7 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलो अब इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे मेरे भाई? कुछ करना नहीं है, इसको ये डिजिट में तोड़िए, जो आसान लगे आपको, जितने आसान में आप तोड़ना चाहें। 400 प्लस कितना लिख सकते हैं? 55 सही 5/9% मेरे दोस्तों। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं करना चाहूं तो यहां से अगर मैं इसमें से 5 कॉमन करना चाहूं तो क्या ऐसे इसको 11:1/11 नहीं लिख सकते मेरे दोस्तों? तो इस तरह से इस 400% का मतलब 4 वैल्यू हो गया। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ इतने को तो इतने का वैल्यू होता है 1/9 मेरे दोस्तों। तो ये हो जाएगा 5/9। 9 का 4 में गुणा तो 9 चौक 36 हो जाएगा और प्लस 1 आपका 5 बचेगा। 36 और 5 41 आप लिख सकते हो, यानी 41/9% हो गया मेरे भाई। सॉरी 41/9 आपका फ्रैक्शन वैल्यू हो गया। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ों को आपको सीखने को मिला मेरे भाई। तो दोस्तों इतने क्वेश्चन आपके लिए हैं जो आपको सॉल्व करना मेरे भाई। अब इसके बाद आपको कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं, परसेंटेज की यही बेसिक थी। अब इसी से आपको क्या करना है,
फ्रैक्शन में बनाना है और फ्रैक्शन बना के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कल से जो वीडियो आपको मिलने वाली मेरे दोस्तों, उसमें पूरा का पूरा क्वेश्चन में कराऊंगा, और जहां पर क्वेश्चन के मेथड को समझने की जरूरत पड़ेगी, कोई लॉजिक समझने की, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा मेरे दोस्तों। और जितने लेटेस्ट क्वेश्चन आए हैं अब तक एग्जामों में, उन्हीं क्वेश्चनों को लेकर हम चलेंगे। लेकिन उन भाइयों के लिए ये वीडियो है जो अभी तक अपना पहले बार अब तैयारी में आए हैं और शुरुआत से सीखना चाहते हैं मेरे दोस्तों, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल है। बाकी जो भाई पहले से पढ़ चुके हैं, पहले से वो क्वेश्चन ही चाहते हैं, तो उनके लिए तो ये वीडियो बिल्कुल नहीं है। लेकिन उन दोस्तों के लिए तो जरूर है जो पहली बार अभी अभी आए हैं, जो एग्जाम की तैयारी में, कंपटीशन एग्जाम में जाना चाह रहे हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। तो इसी पर वीडियो को खत्म करते हैं मेरे दोस्तों। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और लोगों तक वीडियो को शेयर भी करना मेरे दोस्तों। और आंसर को अपने कमेंट में करना मेरे दोस्तों, और जरूर अपने कमेंट में करना, ऐसा तो पता चले कि कितने लोग इस वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं और कितने लोगों को इससे फायदा हो रहा है मेरे दोस्तों, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।